हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है घटना चक्र, और ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। शुरुआत ज्योग्राफी से करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, जो पिछले साल में आए हुए प्रश्न हैं PIQ जो हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनको बारी बारी से देखेंगे। हर एक टॉपिक से चैप्टर जो है उसको हम देखेंगे। जैसे UPPCS है, इसमें IS का भी कवर किया गया है। ठीक है, और BPSC का भी कवर किया है। तो आने वाले एग्ज़ाम्स जो होंगे, ठीक ना, BPSC हो, 71th BPSC हो, ठीक है, BRPCS, या UPPCS हो, 2025 वाली UPPCS प्री हो, या फिर RO होने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। चलिए देखते हैं, आसान तरीके से इसको समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे। तो लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में क्या सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक ना, तो दिया है पहला हमारा, भारत, ठीक ना, विश्व का 5वां बड़ा देश है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, उम्मीद है आप पढ़े होंगे, तो भारत विश्व का 5वां नहीं बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है। ठीक ना, यह स्थल मंडल यानी कि भूमि का, ठीक ना, कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग क्या है, अधिकृत किए हुए यानी घेरा हुआ है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये तीसरा देखते हैं, समुच्चय भारत उष्ण कटिबंधीय, ठीक ना, क्षेत्र में स्थित है, बल्कि जबकि ये गलत है। ठीक है, चौथा जो है 82.5 ठीक ना, पूर्वी देशांतर। ठीक है, जब 82.5 पूर्वी देशांतर कह दिया तो ये सही होगा। ठीक है, का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए, ठीक है ना, दर्शाने में किया जाता है यानी कि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, तो 2 और 4 हमारा ऑप्शन सही होगा, तो डी पर जाएंगे। ठीक है ना, तो डी वाला ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अक्षांशीय विस्तार जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अक्षांशीय विस्तार इसका 6 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है 23.5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ठीक है ना, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत है, ये भी हमने देखा है, और 82.5 अंश जो है पूर्वी देशांतर का उपयोग मानक समय निर्धारण के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां सबसे बड़ा देश है, ये हमने देखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? इसमें दिया है, देखिए 1994 बहुत पुराना है। ठीक है ना, तो इस समय ये 17.5% हम मानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो समस्त संसार के, ठीक ना, क्षेत्रफल का यानी कि स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ठीक ना, भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, 2017 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है। चलिए देख लेते हैं आगे का सवाल। भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या जो है 6,40,932 थी। ठीक है ना, अब इस समय के आंकड़े के अनुसार कुछ और होगा, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है ना, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 बिलियन वर्ग किलोमीटर है, जबकि सही हमने अभी पढ़ा है। ठीक ना, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर है, ये भी सही है। ठीक है, भारत का रेखांशीय विस्तार जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व है, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप लोग जानते ही होंगे। चलिए देखते हैं। देखते हैं, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है,
ये देखिए फ्रेंड्स, RO, ठीक है ना, मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। ठीक है ना, असत्य छांटना है यहाँ पर असत्य छांटना है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है, भी सही है। इसकी भूमि सीमा विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। 15,200 समथिंग कुछ बड़ा है। ठीक है, तो इतना मान लेते हैं। सर्वप्रथम सूर्य जिसके मिजोरम, ठीक ना, मिजोरम राज्य में होता है, गलत है। सर्वप्रथम सूर्य कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। अरुणाचल प्रदेश का एक किबिथु राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य का एक किबिथु गांव है, जहां पर ये भारत का सबसे अंतिम पूर्वी गांव है। ठीक है ना, वहीं पर सूर्य का उदय होता है सबसे पहले। चलिए देखते हैं। सिक्किम से होकर, ठीक है ना, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरेगा? ठीक है, तो सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश जो है राजस्थान से होकर गुजरेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भारत है, ठीक है ना, भारत मान लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये सिक्किम है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो जब सिक्किम है तो इस तरह से जब गुजरेगा, ऊपर से थोड़ा सा लेते हैं, इस तरह से जब सिक्किम ऊपर से गुजरेगा सिक्किम से, ठीक है ना, सिक्किम से ये राज्य गुजरेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो राजस्थान है यहाँ पर, ठीक है ना, तो राजस्थान से होकर ये गुजरेगा, और नीचे जो है हमारा है ये यहाँ पर ये गुजरात, ठीक है। तो ये ऑप्शन में ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत जिस जिले से 70 अंश पूर्वी देशांतर, ठीक है ना, रेखा गुजरती है वह है कितना? जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर राजस्थान का एक शहर है, वहीं से जो है 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य से होकर गुजरेगी, ठीक ना। पहले बिहार और झारखंड एक ही था, ठीक ना, जब बंटवारा हुआ 2000 में, ठीक है ना, तो बिहार झारखंड से अलग हो गया। तो बिहार जो है राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है, झारखंड जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा से होकर कुल 8 राज्य गुजरते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 8 राज्य जो दिया गया है हमारा यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। ये 8 राज्य से जो है कर्क रेखा, हमारी कर्क रेखा जो है गुजरती है। ये हमारे कर्क रेखा है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये झारखंड की राजधानी रांची दिया है, झारखंड, ये झारखंड हमारा दिया है। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, ये जो हमारा है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, ये पश्चिम बंगाल। उसके बाद आता है त्रिपुरा, ठीक है ना, त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। कितने हुए? 8 राज्य हुए। ये देखिए ये लाइन जो बनी है यही हमारी है क्या? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से होकर कितने राज्य गुजरते हैं? 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ भी वही चीज़ लिखा है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। हमने पढ़ा है गुजरात भी है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक ना, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हाँ है, तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे सवाल। कर्क रेखा यहाँ देखेंगे, कर्क रेखा गुजरती है किससे? मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, तो तीनों से गुजरेगी, इससे भी गुजरेगी, इससे भी और इससे भी, ठीक ना। इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अभी हमने देखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती फ्रेंड्स। त्रिपुरा भी देखे हैं हम, छत्तीसगढ़ भी देखे हैं, मिजोरम भी देखे हैं। मिजोरम त्रिपुरा जो है
पास ही में थे, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ जो है झारखंड के बगल में था, ठीक है ना। और यहाँ पे ये मणिपुर कहीं इसमें ऑप्शन में नहीं था, ठीक है ना। तो मणिपुर इधर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। मणिपुर से नहीं रेखा गुजरती है, ठीक है। ये आर एग्जाम 2016 हो सकता है आया था। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है हमारा निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, ठीक है। अगरतला, जबलपुर, उज्जैन, ठीक है ना। तो गांधीनगर जो है, गांधीनगर गुजरात है, ठीक ना। और गुजरात जो है, ठीक ना, कर्क रेखा से होकर मतलब कर्क रेखा जो है गुजरात से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर गांधीनगर आंसर सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा के निकट है। तो कर्क रेखा के निकट दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। तो कर्क रेखा के निकट कौन हो सकता है, तो कोलकाता हो सकता है। कोलकाता का पश्चिम बंगाल, ठीक ना, पश्चिम बंगाल ये है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर था। तो यहाँ से कर्क रेखा अगर गुजरेगी इस तरह से, ठीक है ना, तो कोलकाता की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ठीक है। तो कोलकाता इसके क्या है, करीब हो सकता है, ठीक है। तो ये कोलकाता हमारा ऑप्शन में सही है। आगे देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये जो हमारा 23 अंश जो है 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है, दक्षिणी नहीं फ्रेंड्स, उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी दिया है, उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। 23 अंश 30 अंश यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो मणिपुर फ्रेंड्स जो है, त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम, ये तीनों कर्क रेखा से होकर गुजरती है, ठीक ना। और ये जो है हमारा मणिपुर जो है वो ऊपर पड़ता है, ठीक ना। तो ये मणिपुर जो है ऑप्शन सही है, इससे कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है मणिपुर, ठीक है। आगे देखते हैं, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, ठीक ना। जून माह में कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो दिल्ली जो है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये दिन की अवधि, ठीक ना, जून महीने में अधिकतम होती है। सूर्य उत्तरायण के कारण, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के ऊपर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है, ठीक है। और जो 21 जून का जो समय है ना, वो सूर्य उत्तरायण होता है, ठीक है। इस माह में कर्क रेखा जो है उत्तर जाने पर दिशा की अवधि बढ़ने लगती है, ठीक है ना। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे ऊपर सही है, ठीक है। तो ये दिल्ली को हम सही आंसर मानेंगे इस तरह से। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है, ठीक है ना। तो जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। तो जबलपुर जो फ्रेंड्स एक है मध्य प्रदेश का स्थान है जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। जबलपुर जो है 23 अंश 11 मिनट उत्तर में है, और अहमदाबाद है 23 अंश 2 मिनट पे, और उज्जैन 23 अंश 9, वाराणसी 25 अंश 18 मिनट उत्तर में, ठीक है। तो जबलपुर आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा के 2 बार भागों में 2 बार पार करती है, यानी कि 2 बार पार करेगी। तो ये है मही नदी, नर्मदा, और ये नर्मदा, ये चंबल है। तो ये माही नदी जो है ना, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, यानी कि 2 बार काटती है, ठीक है। 2 बार पार करती है माही नदी, ठीक है ना। कर्क रेखा 2 बार पार करती है। मध्य प्रदेश से उधर राजस्थान, गुजरात प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो यहाँ ये इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि कहाँ से उद्गमित होती है माही नदी। तो माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है और राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। आगे देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा
ये है पूर्वी देशांतर, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। पूर्वी देशांतर यानी 82.5 पूर्वी देशांतर जो है मानक भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। ये गुजरती है प्रयागराज इलाहाबाद के जो एक नैनी जगह है, ठीक है ना, नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? नैनी से, ठीक है ना, को गुजरती है ये जो रेखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न इस पर। जब भारतीय दिया है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर का मतलब होता है फ्रेंड्स रात के 12 बजे, ठीक है ना। याम्योत्तर माने उत्तर में, ठीक है। अर्धरात्रि है, ठीक है ना। एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, ठीक है ना। वो स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वो है, ठीक है ना। तो सुबह का 6 बजे का मतलब अर्धरात्रि का मतलब 12 बजे, ठीक है ना, 12 बजेगा, ठीक है। अर्धरात्रि का मतलब क्या होगा? 12 बजेगा। तो यहाँ 12 बजे अर्धरात्रि होगी, 12 बजे अर्धरात्रि, ठीक है ना। तो 12 बजे अर्धरात्रि से लेके सुबह के 6 बजे का अंतराल कितना होगा? 6 घंटे का होगा। कितना? 6 घंटे का होगा, ठीक है। 6 घंटे का अंतराल होगा, ठीक है। चूँकि 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनता है? 15 अंश का कोण बनता है, ठीक है, 15 अंश का, ठीक है। तो 15 अंश का कोण बनता है, तो 6 घंटे में कितने अंश का कोण बनेगा? 15 × 6, कितना? 15 × 6 बराबर 15 × 6 = 90, ठीक है ना। 90 अंश का कोण बनेगा। जब 90 अंश का कोण बनेगा तो हमारा मानक समय कितना है? 82.5 अंश। कितना? 82.5 अंश, यानी 82 सही 1/2 अंश, ठीक है। जब 82 सही 1/2 अंश है तो 82.5 में 90 जोड़ देंगे, ठीक ना। तो 90 + 82 सही 1/2, तो कितना हो जाएगा हमारा? 172 सही 1/2, ठीक है ना। यानी कि 172 सही 1/2, यानी कि 72.5 अंश पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए गुजरात यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, ठीक ना, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है फ्रेंड्स? तो गुजरात और जो है बोला हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे, मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये हमारा है, ये हमारा गुजरात, ठीक है ना, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो ये गुजरात है, गुजरात, ठीक है ना, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो ये गुजरात, ये पूर्वी छोर है, ठीक ना। तो गुजरात का एक जगह है गौर माता, ठीक ना, अरे गुजरात का ये है, ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश का एक गांव पड़ता है गौर किबिथु, क्या? किबिथु, ठीक ना, किबिथु। और ये है गुजरात का सबसे लास्ट छोर जो पड़ता है गौर माता, ठीक है, गौर माता। यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की जो समय के अंतराल में, दिनों के मतलब घंटों में जो अंतराल पड़ता है वो 2 घंटे का पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर किबिथु में अगर सूर्य 6 बजे दिखाई दिया, ठीक है ना, तो यहाँ 8 बजे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये 2 घंटे के बीच का अंतराल पड़ता है। तो इस तरह से हम ऑप्शन में जाएंगे बी पर, ठीक ना, 2 घंटे का अंतराल पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न, ठीक ना, पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, कितना बजे हैं? 10 बजे हैं, ठीक ना, तथा 92 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान समय क्या होगा? ठीक है,
तो यहाँ पर 9:33, 10:38। चलिए देखते हैं इसका 92 पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी। शिलांग कहाँ स्थित पड़ता है? ये मेघालय की क्या है? राजधानी, ठीक ना। एवं भारत के मानक समय के बीच ये 92°82'। तो जो 82 जो है मानक समय दिया गया है उसको हम 92 में से घटा देंगे, ठीक है। तो 9.5 जो है देशांतर के अंतर में है यार। और एक देशांतर में कितने का अंतर है? ठीक है, एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना। तो 9.5 पे, ठीक है ना, 9.5 यानी कि 9 सही 1/2 पर, यानी कि 9 दूना का 18, 1 19, 19/2। तो ये 4 है ना, तो 4 का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 19 है या 19 दूना के 38, ठीक है ना। तो जो हमारा है 38 मिनट का जो अंतर पड़ेगा, ठीक है, 38 मिनट का वही होगा। तो 38 मिनट जो है उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। कितने में? 10 में 38 मिनट जोड़ देंगे, 10:38 पे हमारा वहाँ का आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। यदि भारतीय महाद्वीप मानक समय अमित प्रमध्या है तो 120° पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, ठीक है। तो ये अभी हम बताए हैं मध्याह्न, या में तो मध्याह्न का मतलब कि 12 बजे, ठीक है। तो ये 120° है, ठीक है ना। तो 120 में से हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? घटा देंगे 82.5°, ठीक है। 82 30 मिनट घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 37.5, यानी कि 37.30 मिनट, ठीक है। और एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर है, तो कितना? 37 इतना पर 4 का अंतर गुणा कर देंगे तो 4 7 28 को 8 और 4 3 12 2 14, ठीक है। यानी कि 148.30 मिनट, ठीक है। यानी कि ये मान लो 150 मिनट के आसपास में आएगा, ठीक है। तो 150 मिनट के आसपास में, अर्थात 2 घंटे, ठीक है ना, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है ना, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 12 में जोड़ देंगे 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा, ठीक है। 2.5 घंटा अगर हम जोड़ देंगे 12, तो 12 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाए? तो 14 हो जाएगा, यानी कि 2:30 बजे, ठीक है। आंसर ये करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय की अमितर नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, तो महाराष्ट्र जो है नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय या अमितर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ये जो रेखा है तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद का एक नई जगह है, वहाँ से होकर गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर अभी पढ़े हम लोग। देखते हैं निम्नलिखित शहरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो कहलाती है 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है। 82.5 पूर्वी देशांतर, डी आंसर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय IST, ठीक ना, निम्नलिखित स्थानों में किसके समय से लिया गया है? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है ना। यहाँ लिखा है भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्याह्न GMT अंतर पाया जाता है। कितने का अंतर पाया? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ देखा है भारत के दूरस्थ बिंदु, ये पूर्वी है। अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है किबीथू, ठीक है ना, और गुहार मोती, ठीक ना। गुहार मोती अभी हमने गुजरात का जो है पढ़े हैं, गौर माता या गुहार मोती, ठीक है ना। ये गुजरात है, गुजरात का जो है ये लास्ट छोर है। यहाँ पे देखिए ये है गुहार मोती, गुजरात का अंतिम गांव, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है, ठीक ना। यहाँ है लद्दाख, इंदिरा कॉल जो पॉइंट है हमारा, इंदिरा कॉल है यहाँ, इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा कॉल जो है ये सबसे उत्तर में है। और ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है ना। और ये जो है
ये मुख्य भूमि पर है, ठीक है ना। और इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम कहेंगे तो ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट है, जो इधर एक द्वीप समूह है, ये सबसे दक्षिणी भाग कहेगा। अगर मुख्य भूमि पर कहेगा तो कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणी कहेगा मुख्य भूमि पर नहीं कहेगा तो इंदिरा पॉइंट कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, ठीक है ना। दक्षिणतम मतलब पूरा साउथर्न मोस्ट, यानी नीचे वाला, ठीक है। तो ये इंदिरा पॉइंट अभी हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर सी होगा। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है, ठीक है ना, वो इंदिरा पॉइंट है, यानी ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर बड़ा निकोबार, अभी हमने देखा है। आंसर बी सही है। भारत का सुदूर दक्षिण में, ठीक ना, इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। अभी जो पढ़े हम लोगों ने, बड़ा निकोबार में ये स्थित है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। देखेंगे, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ये अभी हम लोग को पढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश, गलत, ये नहीं है, राजस्थान है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जो है अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर ऊपर, तो ये डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, आया था 2015 वाले में। तो भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य कहाँ है? गुजरात है, ठीक है ना। भारत का सुदूर, ठीक है ना, पश्चिम बिंदु है, पश्चिम बिंदु, ठीक है ना। ये जो हमारा 68 अंश पश्चिम गुजरात, ये जो द्वीप हमारा आपका दिया गया है 68 अंश 7 मिनट, ठीक है ना। पूर्वी गुजरात जो है हमारा क्या है? पश्चिम बिंदु है। देख लेते हैं अभी इतना पर है। पूर्वी देशांतर गुहार मोती जो भी देखें हम लोग गुजरात में स्थित है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्वी छोर पर स्थित है? पूर्वी छोर पर हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु। तो पूर्वी क्षेत्र पर ये है फ्रेंड्स, देखिए क्या है? लखनऊ है, ठीक है ना। हैदराबाद कहाँ पड़ता है आप जानते ही हैं। भोपाल कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? दक्षिणी भारत में पड़ता है। भोपाल मध्य प्रदेश, हैदराबाद भी पड़ता है आंध्र प्रदेश की ओर, और ये पूर्वी है सबसे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं, ठीक है ना। जो कन्याकुमारी है भारत का, ठीक है ना, लास्ट में जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये कन्याकुमारी जो है, ठीक है ना। तो हिंद महासागर, यहीं पर हिंद महासागर क्या है? हिंद महासागर, ठीक है ना, हिंद महासागर है। और यहीं पर जो है कन्याकुमारी है, ठीक है ना। अरब सागर हिंद महासागर से मिलती है, और इधर अरब सागर पड़ता है हमारा, अरब सागर। तो ये जो है मिलते हैं कन्याकुमारी, ठीक है। भारत मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ठीक ना, तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। तो ये रहा आज का सेशन फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स। इस तरह से हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे इस सेशन को। आप लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवारों का।